अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज की। टाइप्स ऑफ डायबिटीज जो है, मैंने जैसे कहा मेनली दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ये दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं मेडिकली। अब ये दो प्रकार के डायबिटीज कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अगर आपके यूरिन में या किसी के भी यूरिन में जिसको डायबिटीज है, अगर यूरिन की जब जांच करते हैं और उसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट पाया जाता है, शुगर पाया जाता है यूरिन में, तो उसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और अगर यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता यूरिन की जांच करने पे, लेकिन फिर भी ब्लड शुगर हाई है, तो उस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, दो प्रकार की डायबिटीज होती है, ब्लड शुगर है और यूरिन में भी शुगर है, तो उसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ब्लड में हाई शुगर है लेकिन यूरिन में शुगर नहीं है, उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये दोनों टाइप्स में सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो रेयर फॉर्म, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो जो डायबिटीज मेलाइटस है, इसके बेसिकली कई प्रकार है, लेकिन मेजर जो होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये कॉमन है। और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब यह है कि जब प्रेगनेंसी होती है उस समय जो महिलाओं को डायबिटीज होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। देन जेनेटिक डिफेक्ट्स, जहाँ पे बीटा सेल डेवलपमेंट जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो पैनक्रियाज में डिफेक्ट्स रहते हैं। ट्रांजिएंट नियोनेटल डायबिटीज मेलाइटस होता है। एंडोक्राइनोपैथीज होती है, उसकी वजह से डायबिटीज होता है। इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस, इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज मेलाइटस एंड अदर जेनेटिक सिंड्रोम्स। तो ये खाली रेफरेंस के लिए है। बाकी आपको याद या ध्यान रखने वाली बात ये है, डायबिटीज मेलाइटस में दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें भी टाइप 2 जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, राइट। टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस और डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ये 4 प्रकार होते हैं। ये खाली आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे, आप लोग खाली मतलब आपको एक पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। राइट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस के क्या कारण है, क्यों होता है? जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है, यहाँ पे होता ये है कि जो इंसुलिन, जो हमारी पैनक्रियाज एक ग्रंथि होती है, तो उसके अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हमारे शरीर के जो सेल्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो ही हमारे जो शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा सेल्स कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। तो जो हमारे शरीर के प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वही इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को खत्म कर देते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसमें आपका पैनक्रियाज इंसुलिन तो भरपूर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मसल और टिश्यूज रेजिस्टेंट हो गया है। मतलब आपका जो सेल्स है, जो मसल्स है, वो उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मतलब उसको रेजिस्टेंट हो गया है।
टाइप 1 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीटा सेल को डिस्टर्ब हो जा रहा है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है, पैदावार है इंसुलिन की पैंक्रियास के द्वारा, लेकिन वो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो उसको रेजिस्टेंट हो गई है। दूसरा कारण है टाइप 2 डायबिटीज का बॉडी वेट इंक्रीज हो जाना, ज्यादा जिसका ओवरवेट है, ओबेसिटी की जिसको तकलीफ है। और तीसरा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ है, बैठे बैठे रहने का काम है, पूरा दिन एक ही कुर्सी पे बैठे हुए, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, ऑफिशियल वर्क भी बिल्कुल बैठे बैठे रहने का है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है। तो इसके वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होता है। और कई बार हेरिडिटरी फैक्टर, वंश से ये जो है डायबिटीज आता है। सिम्टम्स क्या है डायबिटीज मेलाइटस के? क्या लक्षण है डायबिटीज मेलाइटस के? सबसे पहला लक्षण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आना। और दूसरा जो कीटोन लेवल्स इन यूरिन, यूरिन में एक कीटोन लेवल्स की ज्यादा मात्रा आना, मूड फ्लक्चुएशन होना, विजन ब्लर्ड होना मतलब धुंधला दिखना, वेट लॉस हो जाना, अचानक वेट लॉस होना, बहुत ज्यादा शरीर में वीकनेस होना, थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, और कोई चोट लग जाए तो उसकी हीलिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाना। ये जो है ये इनिशियल सिम्टम्स है डायबिटीज मेलाइटस का। अब हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का। क्या कारण है? डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये जनरली जो हमारी ग्रंथियां हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर कोई इंजरी हो गई है, कोई सर्जरी करते समय वहां पे कोई चोट पहुंच गई है, या वहां पे कोई ट्यूमर हो गया है, वहां पे कोई गांठ आ गई है, या कोई हेड इंजरी की वजह से, कोई सिर पे चोट लगने की वजह से कोई ट्यूमर हो गया है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को आहत कर रहा है या उसको प्रेस कर रहा है, उसके वजह से भी डायबिटीज इंसिपिडस होता है। दूसरा कि हमारे शरीर में एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ADH। ये जब किडनीज डैमेज हो जाती है तो ये जो हार्मोन है ये सही से काम नहीं करता, मतलब हमारी किडनी में जो हार्मोन है एंटी ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये उसके अंदर इम्बैलेंस आने की वजह से या उस हार्मोन के सही काम ना करने की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और तीसरा कारण है कि डिक्रीज इन वैसोप्रेसिन प्रोडक्शन, ये भी एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाने की वजह से ये प्रकार का डायबिटीज होता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस के जो लक्षण है वो बच्चों में नॉक्टर्नल एनुरेसिस कहते हैं, जहां पे बच्चा नींद के अंदर रात में सोते सोते ही पेशाब कर देता है, इसे नॉक्टर्नल एनुरेसिस कहते हैं। बच्चों में नींद का ना आना, बहुत चिड़चिड़ा होगा, रात भर सोएगा नहीं, बहुत परेशान करेगा। फीवरिश लगना, टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगना, 99-100 के बीच में वो टेम्परेचर रहना, मोशंस का पास ना हो पाना, वेट लूज करना, बहुत ज्यादा डिक्रीज इन वेट, बच्चे की जो ग्रोथ है फिजिकल ग्रोथ वो बहुत स्टंटेड होगी, बहुत स्लो होगी, और कई बार नौशिया और वॉमिटिंग भी होगी। ये बच्चों के अंदर सिम्टम्स है डायबिटीज इंसिपिडस के। और जो वयस्क है उनके अंदर पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगना, नॉक्टूरिया, रात में मिडनाइट में पेशाब
आना, और वो भी बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आना, जिसे नॉक्टूरिया कहते हैं, और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पेल यूरिन, मतलब जो पेशाब आती है बिल्कुल एकदम पेल, एकदम बिल्कुल पानी जैसी पेशाब आना और बहुत ज्यादा पेशाब आना, ये वयस्क में सिम्टम्स हैं डायबिटीज इंसिपिडस के। तो साथियों, आपको मेन खाली मैं डिफरेंशिएशन इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए जानना जरूरी है कि डायबिटीज जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक डिसऑर्डर है। इसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। मेन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायबिटीज मेलाइटस सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और डायबिटीज मेलाइटस में टाइप 2 डायबिटीज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। राइट, ये सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सिम्टम्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है, कि क्यों इतना शोर मच रहा है दुनिया के अंदर। आज हम कह रहे हैं कि भारत जो है डायबिटीज का कैपिटल बन गया है, तो हमें जानना जरूरी है कि डायबिटीज में कई सारी प्रकार है, और हर बीमारी का अगर हमें बहुत ही गहराई में अगर हमें उसका ज्ञान होगा तो उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा जब हम किसी से, कोई मेडिकल रिलेटेड व्यक्ति से या कोई ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास में अगर भरपूर ज्ञान है या हमें नॉलेज है चीजों की, तो हम उनके सामने बेवकूफ नहीं लगते हैं। उनको पता, उनको भी, सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये जो सामने मेरे सामने बैठ के जो बात कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं या कोई बीमारी के बारे में बता रहे हैं, वो वेल इन्फॉर्म पर्सन है, उनको सारी चीजें पता है। राइट, तो इसके लिए आपके सामने ये सारी आज मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। अब